जी, ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। और यहाँ पे बात करेंगे भाई एक और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। और ये अच्छी खबर इसीलिए अच्छी होती है जब दिन का आगाज़ आपका अच्छा होता है। जी, खबर ये है कि अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में पुलिस के जवान छाए रहे। और रेसलिंग के बाद बॉक्सिंग में भी पाकिस्तान की जानिब से अली नवाज ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। अली नवाज इस्लामाबाद पुलिस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इस वक्त। और तमगा जीतकर उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान पुलिस बल्कि पाकिस्तान का नाम भी जो है वो सर बुलंद किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस कैटेगरी में जो है उन्होंने ये तमगा जीता है और बाकी सारा वो खुद ही बताएंगे। अली नवाज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुबह खैर, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो अली नवाज यहीं से शुरू करते हैं। इस मेडल के बारे में बताइए जो आपने सिल्वर मेडल जीता है और किस कैटेगरी में। जी, ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के फाइनल में मेरी ऑस्ट्रेलिया से फाइट थी, जो कि ऑस्ट्रेलियन मुझसे सिर्फ एक पॉइंट से जीता। तो उसके बाद में सिल्वर मेडल डिक्लेयर हुआ, जो कि 86 किलोग्राम क्रूजर वेट कैटेगरी में मैंने खेली थी। जी, अच्छा थोड़ा-सा बताइए, अपने बैकग्राउंड बताइए। मैं चाह रही थी कि लोग जानें, क्योंकि हम देखते हैं कि हम पुलिस को सिर्फ़ एक ही नज़र से देखते हैं, लेकिन हमने कभी भी स्पोर्ट्स की तौर पे उस तरह से देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका टाइटल जीत के आना, मेडल जीत के आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताइएगा प्लीज़। जी, मेरा ताल्लुक हैदराबाद मुमताज़ कॉलोनी से। मैं बहुत एक छोटे इलाके से था, वहाँ पे मैंने बॉक्सिंग शुरू की। तो बॉक्सिंग शुरू करने के बाद मैं काफ़ी दफ़ा डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। उसके बाद 2019 में मैंने पुलिस ज्वाइन की। पुलिस ज्वाइन करने के बाद मैं फिर भी अपने गेम को लेके पैशनेट था। तो मेरे ऑफिसर ने जब देखा कि बच्चे में पोटेंशियल है, ये अपने गेम को टाइम दे रहा है, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि बेटा आप ड्यूटीज ऑफ करके आप अपनी गेम को टाइम दें। तो ये उनकी सपोर्ट थी ज़्यादा, मेरे आईजी साहब की, मेरे एआईजी साहब की और मेरे एसएसपी साहब की। तो उस वजह से मैं मेडल हासिल कर सका। अच्छा अली नवाज़, आपकी फ़ील्ड ऐसी है जिसके अंदर मेरा ख़्याल है कि आपको ज़ाहिर बात है फ़ील्ड को भी टाइम देना पड़ता है, अपने काम को भी। तो ये कितना काम आती है आपकी बॉक्सिंग आपके प्रोफ़ेशन से भी? देखिए, हमारी 12 घंटे की होती है शिफ्ट, जिसमें हम ड्यूटी करते हैं। हमारी आवाम के साथ ड्यूटी होती है। ज़्यादातर हमारी मतलब बिजी ड्यूटी रहती है। हमें ना अपनी डाइट उसमें ठीक करने का टाइम मिलता है और ना अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर करने का टाइम मिलता है, बट स्टिल मैं मैनेज करता हूँ अपनी इन सारी चीज़ों को। तो आप ये कह सकते हैं कि ड्यूटी में भी ये हेल्पफुल करती है, क्योंकि आप देखें अगर आप फिट होंगे तो अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर किसी के पीछे भागना भी पड़ जाए आपको हुँ। तेज, तो आप उसको भाग के पकड़ भी सकते हैं। और आप वो पंच भी मार सकते हैं बॉक्सिंग वाला ना। अच्छा मुझे ये बताइए अली नवाज़, अभी आपने खुद भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर था उसके साथ आपका मुकाबला था, कितना टफ था, क्योंकि आपने कहा 1 पॉइंट से हुआ। तो उसके वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट भी था और उसने काफ़ी आउट ऑफ कंट्रीज भी ट्रेन किया था गोल उसके। तो स्टिल मैं नहीं घबराया, क्योंकि आपको पता होता है जब आपका अपोनेंट इतना टफ हो तो आपको प्रेशर आ जाता है। तो लेकिन हमारे साथ क्योंकि पाकिस्तान का नाम जुड़ा था और पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, तो ये चीज़ ने मेरे को हौसला दिया और मैंने उसके डट का मुकाबला किया। जी, अली नवाज़, यहाँ पे पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी प्रैक्टिस होती है और फिर वर्ल्ड लेवल पे जाना ये आसान बात नहीं होती। आपको जो लोग देख रहे हैं जिनके अंदर ये शौक है कि वो भी बॉक्सिंग में जो है नाम रोशन करें और इसके इसमें ट्रेनिंग लें, तो क्या इनके लिए आप क्या गाइडलाइन देंगे? किस तरह से इसमें आ सकते हैं? किस तरह वर्ल्ड लेवल पे जाना होगा? जी, देखें, बस एक सिंपल एक फॉर्मूला ये कि नेवर गिव अप। आप जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको एंड तक पहुंचाएं। तो हमारे यहाँ पर ये यूथ जो होती है वो कोई काम शुरू करती है तो वो उसको बीच में डिसहार्ट होकर छोड़ देते हैं। तो ये जो जितने भी हर्डल्स हैं बीच में मेरे भी इस जर्नी में आए थे, क्योंकि इस फाइट के लिए मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन जो थी, मेरे पास एकेडमी थी, वो एकेडमी मेरी खत्म हो चुकी थी। जी। मैंने मोस्टली रैंडम जिम्स में जाके ट्रेन किया, रोड वर्क किया। एंड बिल्कुल मैंने मतलब जो लो लेवल ट्रेनिंग थी वो की। मेरे अफसरान की सपोर्ट थी, फिर भी मैंने मतलब ट्रेनिंग उतनी खास मेरी अच्छी हो नहीं सकी, लेकिन स्टिल मैंने ये मेडल गेन किया। तो सर मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप गिव अप नहीं करते किसी चीज़ को, अपना हौसला रख के करते हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको हासिल होती है। बिल्कुल सही बात आपने की, अपनी सलाहियत को जो है आपने मनवाने की कोशिश की। आपने कहा कि जिस लेवल पे ज़ाहिर बात है आपकी ट्रेनिंग होती है, वो लेवल तो वहाँ को पे जाके मैच नहीं करता ना जब आप वर्ल्ड लेवल पे जाते हैं। तो क्या-क्या हर्डल्स आप फिर वहाँ पे जाके फेस करते हैं? देखें, उन लोगों की हमसे न्यूट्रिशन, डाइट एंड
जो ट्रेनिंग लेवल्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो उनको मैच करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली हम लोगों को जो हमारा स्ट्रीट फूड भी है वो भी बहुत ऑयली होता है, जो कि हमारी सेहत पे काफ़ी असर पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। हमारी बैड हैबिट्स जो है, जो हम लोग को यूथ आजकल स्मोकिंग वगैरह में और नशों में पड़ गई है, तो हमारे आईजी साहब का तो वैसे भी विजन है नशा आप में। तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए और एक अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना चाहिए, तो हमें फिर इसके रिजल्ट भी मिलते हैं। ठीक है। आपसे आपने जिस तरह कहा कि ज़ाहिर बात है बैड हैबिट्स से दूर रहना चाहिए, लेकिन बैड हैबिट्स के साथ-साथ हेल्दी फूड जो है वो बहुत ज़रूरी है। किस तरह मेंटेन रखते थे आप फिर अपने आप को? हेल्दी फूड में देखें, अगर मोस्टली ड्यूटी पे जाता हूँ तो मैं अपने साथ अपनी मील साथ लेके पैक करके जाता हूँ, जिसमें मेरे हेल्दी मील्स में मेरे ओट्स होते हैं, बॉइल्ड राइस हो गए, होल व्हीट की रोटी हो गई, बॉइल्ड एग्स हो गए, एंड रोस्ट चिकन हो गया, ग्रिल्ड चिकन हो गया। ये चीजें मोस्टली मैं अपने फूड में कंज्यूम करता हूँ। जी। अली नवाज़, आप इस वक़्त जो है बतौर कांस्टेबल जो है वहाँ पे अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, हमारे मुल्क को जो है सर्व कर रहे हैं। थोड़ा-सा गाइड करें लोगों को जो इस क्योंकि हम लोग तो इस फ़ील्ड में समझते हैं कि सिर्फ़ सख्तियाँ ही सख्तियाँ हैं, लेकिन आपको देख के लगता है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। जी देखें, बिल्कुल हमें मतलब पुलिस को ऐसे दिखाया जाता है कि पुलिस बहुत गुस्से वाली है, और पुलिस, लेकिन पुलिस आपकी मुहाफ़िज़ है, पुलिस आपकी दोस्त है। और ये जो मेरा तमगा था ये भी मैंने पुलिस के लिए हासिल किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक वो छोटी सी एक हिस्सा होता है, उसकी वजह से हम पूरे डिपार्टमेंट को कुछ कह देते हैं, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। बहुत जी। अच्छे रंग भी हैं हमारे डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल, आपने सही बात की। अली नवाज़, बस लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगी कि अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? किस लेवल पे आप जाके और खेलना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? नेक्स्ट क्या प्लानिंग है? जी मैम, देखें, मेरे आगे प्लान मेरा प्रोफेशनल बॉक्सिंग का है, जिसके लिए मेरे आईजी साहब ने भी कहा है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और उनकी पूरी सपोर्ट है मेरे साथ। तो मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आगाज करना है, जिसमें मैंने एशिया टाइटल्स और वर्ल्ड टाइटल्स अपने मुल्क की और अपने कौम के नाम करना है। जी, बहुत शुक्रिया। अली नवाज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और वाक़ई ये बहुत खुशाइंद ख़बर है कि भई हमारे मुल्क में चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में ले लें, अगर गेम्स को फ़रोग़ देना चाहें तो कहीं पे भी दिया जा सकता है। इसी बात के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।